इस जगह जाने के लिए हर किसी को सख्त मनाही है क्योंकि यहाँ पर अक्सर यूएफओ और एलियंस जैसी चीजें देखी जाती है। इस जगह को बहुत ही रहस्यमय माना जाता है क्योंकि ये जगह आपको गूगल मैप में तो क्या लेकिन दुनिया के किसी भी मैप में देखने को नहीं मिलेगी। हम लोग बात कर रहे हैं एरिया 51 के बारे में, जिसे कुछ लोग इस पृथ्वी पर एलियंस का अड्डा भी मानते हैं। कुछ सालों पहले तक तो अमेरिकी सरकार ये तक मानने को तैयार नहीं थी कि एरिया 51 जैसी कोई जगह इस दुनिया में मौजूद भी है। तो ऐसी क्या चीज थी जिसे अमेरिकी सरकार दुनिया की नजरों से छुपाना चाहती है और आखिर क्यों? जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एरिया 51 अमेरिका के शहर लास वेगस से करीब 80 मील दूर नेवाडा में मौजूद है। एरिया 51 नेवाडा के रेगिस्तान के काफी बड़े हिस्से में फैला हुआ है, लेकिन जितने बड़े एरिया में ये फैला हुआ है उतनी ही बड़ी सिक्योरिटी इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर रखी गई है। एरिया 51 के आसपास के हिस्से में कई किलोमीटर दूर तक ना ही कोई इंसान या ना ही कोई जानवर कोई भी अलाउड नहीं है। एरिया 51 के ऊपर से ना ही कोई प्लेन और ना ही कोई सैटेलाइट गुजर सकता है क्योंकि उसे अमेरिकी गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती। तो आखिर क्या वजह है कि अमेरिकी सरकार ने सिर्फ इस एरिया पर इतनी ज़्यादा और इतनी कड़ी सिक्योरिटी लगा रखी है, और ऐसी क्या चीज़ है जो अमेरिकी सरकार नहीं चाहती कि वो दुनिया के सामने आए? एरिया 51 को लेकर अमेरिकी गवर्नमेंट का कहना है कि एरिया 51 एक मिलिट्री एयरबेस है जहां पर मिलिट्री के स्पेशल ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर एरिया 51 एक नॉर्मल एयरबेस है तो क्यों लोगों ने और दुनिया ने उसे एलियंस और यूएफओ के साथ जोड़ना शुरू कर दिया? ये बात है सन 1947 की, जब रोजवेल में एक यूएफओ क्रैश हुआ था। ये घटना इंसानी इतिहास में पहली बार हुई थी जब कोई परग्रही चीज इंसानों के हाथ लगी हो। तो अगर बात करें सन 1947 से पहले की, तो उस समय पर इंसान परग्रही चीज और एलियंस के बारे में उतनी ज्यादा जानकारी नहीं रखता था। रोजवेल में यूएफओ क्रैश होने की ये घटना वहाँ के अखबार में भी छापी गई थी। न्यूज़पेपर में ये खबर छापी गई थी कि रोजवेल में एक परग्रही चीज हाथ लगी है जिसमें से कुछ एलियंस की डेड बॉडी भी मरम्मत हुई थी। तब ये बात वहाँ के लोगों में बहुत ही ज्यादा तेजी से फैलने लगी थी कि एलियन जैसी चीज भी हमारी दुनिया में मौजूद है। लेकिन उसके अगले दिन न्यूज़पेपर वालों ने अपने ही आर्टिकल को झूठ बताते हुए ये कहा कि वहाँ पर क्रैश होने वाला कोई यूएफओ नहीं था बल्कि एक हॉट एयर बलून था। लेकिन ये घटना लोगों के बीच में यूएफओ के नाम से ज़्यादा प्रचलित होने लगी और लोगों का ये कहना था कि अगर वहाँ पर हॉट एयर बलून क्रैश हुआ था तो लगातार कई महीनों तक सेना के अधिकारी और कुछ साइंटिस्ट वहाँ पर क्या रिसर्च कर रहे थे, आखिर कौन सी चीज़ थी वहाँ पर जिसे महीनों तक रिसर्च किया जा रहा था। और रोजवेल के जिस हिस्से में यूएफओ क्रैश होने की ये घटना हुई थी उस हिस्से में कई महीनों तक किसी आम इंसान के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई थी। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रोजवेल में उस दिन क्या हुआ था। रोजवेल की इसी घटना पर रिसर्च करने वाले एक शख्स जिनका नाम वॉल्टर होल्ट था, उन्होंने रोजवेल की इसी घटना पर एक लेटर भी लिखा था। वो लेटर उनकी मौत के कई सालों बाद इंटरनेट पर वायरल भी होने लगा। उस लेटर में उन्होंने साफ साफ लिखा था कि रोजवेल में क्रैश होने वाला कोई हॉट एयर बलून नहीं था बल्कि एक असली यूएफओ था, और साथ ही साथ क्रैश होने के बाद उन लोगों को वहां पर एलियंस की कुछ डेड बॉडीज भी मिली थी जिसको बाद में वो लोग रिसर्च के लिए एरिया 51 में ले गए थे। लेकिन इस घटना को अमेरिकी सरकार ने एक हॉट एयर बलून का नाम देकर दबा दिया था। लोगों का कहना है कि अगर एरिया 51 एक मिलिट्री बेस है तो वहां पर इतनी ज़्यादा कड़ी सिक्योरिटी क्यों लगाई रखी है, क्यों वहां पर कोई भी आम नागरिक जा नहीं सकता। अगर कुछ लोगों की कहानियों की माने तो कुछ लोगों का कहना है कि उन लोगों ने अक्सर एरिया 51 के ऊपर यूएफओ को उड़ते हुए देखा है, और साथ ही साथ कई बार उन लोगों ने आसमान में अजीबोगरीब रोशनी को चमकते हुए भी देखा है। एलियंस और एरिया 51 को लेकर कई लोगों के ऐसे दावे भी मौजूद है जिसमें वो लोग पुख्ता सबूत पेश करते हैं एलियंस के मौजूद होने का। एरिया 51 में लगातार कई सालों तक मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर काम करने वाले एक शख्स जिनका नाम बिल उहाउस था, उन्होंने अपनी मौत से पहले एक इंटरव्यू जारी किया था। उस इंटरव्यू में बिल ने बताया है कि वो एरिया 51 में एक एलियन के साथ काम कर चुके हैं और वो एलियन एक यूएफओ का पायलट भी था। इस एलियन का नाम बिल ने जेरोड बताया था। उनका ये कहना था कि ये एलियन वहाँ मौजूद बाकी के लोगों के साथ टेलीपैथी के थ्रू बात किया करता था।
बिल का कहना था कि वो लोग वहाँ पर एलियंस के साथ मिलकर रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम किया करते थे। कुछ सालों पहले एक अनजान शख्स ने इंटरनेट पर एक फोटो वायरल कर दी। उस शख्स का दावा था कि वो एरिया 51 में पहले एक बार काम कर चुका है। उसने जो फोटो वायरल की थी उसमें उसका ये कहना था कि ये फोटो 1947 में रोजवेल में जो घटना हुई थी यूएफओ क्रैश वाली, उसकी है। इस फोटो में एक एलियन की बॉडी दिखाई गई है जिस पर एक डॉक्टर रिसर्च करता दिख रहा है। इस फोटो के इंटरनेट पर आने के बाद कई लोग इसे फेक बता रहे थे तो कुछ लोग इसे असली भी मान रहे थे। लेकिन जब इस फोटो को यूएफओ एक्सपर्ट टॉम केरी के पास भेजा गया तब उन्होंने इस फोटो को रिसर्च करने के बाद इस फोटो को बिल्कुल भी असली बताया था। कुछ सालों पहले एरिया 51 को लेकर एक वीडियो लोगों के बीच में आई थी। इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादातर लोगों को यकीन हो गया कि एरिया 51 में एलियंस ही पाए जाते हैं। ये वीडियो और किसी की नहीं बल्कि एरिया 51 में कई सालों तक सीनियर साइंटिस्ट के तौर पर काम करने वाले शख्स बॉयड बुशमैन की थी। उन्होंने अपनी वीडियो में ये बताया था कि एरिया 51 में काम करने वाला आधे से ज़्यादा स्टाफ एलियंस का है और उनकी ये बात काफ़ी हद तक चौंका देने वाली थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बॉयड बुशमैन ने यहाँ तक बताया कि वहाँ पर काम करने वाले एलियंस की उम्र 200 साल है और उनकी हाइट करीब 4 से 5 फुट की है और उनके शरीर की बनावट काफ़ी हद तक इंसानों के जैसी ही है। एलियन को लेकर कई ऐसी कहानियाँ हमारे इंटरनेट पर मौजूद है जो कि दावा करती है कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में एलियन जैसी कोई चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। अगर वाकई में एलियन जैसी कोई चीज़ हमारी दुनिया में मौजूद है तो क्यों वो लोग हमारे सामने नहीं आ रहे हैं? आप लोगों को ये सारी बातें सुनकर इसमें कितनी सच्चाई लगी और क्या आप लोग एलियन जैसी चीज़ों पर विश्वास करते हो? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, लेकिन आपको इस वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।